चाहते हैं कि जिंदगी में रुले ना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत हो तो पैसा आपको कमाना पड़ेगा। एक बंदा जिसके पास गाड़ी है, बाहर रेस्टोरेंट में वेटर भी दौड़ दौड़ के आएगा, आओ जी बैठो जी खाओ जी, लेकिन एक बंदा मोटरसाइकिल पे जा रहा है, मुंह नहीं लगाएगा आपको। आप डिफरेंस देख लेना, जिसके पास पैसा है और जिसके पास नहीं पैसा, उसकी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली सोसाइटी में बदल जाती है। पैसा कहां से आएगा मैं आपको बताता हूं। 4 सोर्सेज हैं जहां से पैसा आपका आ सकता है। पहली आपकी कैटेगरी जो आप सब लोग पैसा कमाते हो वो कौन सी है? इंप्लॉई कैटेगरी, सेल्फ इंप्लॉई कैटेगरी, बिजनेस कैटेगरी। चौथी कैटेगरी आपकी जो है वो इन्वेस्टर कैटेगरी है। इस कैटेगरी के अंदर, इंप्लॉई कैटेगरी अंदर आपके पास हाई प्रोफाइल स्किल है, ऐसी स्किल जो नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जिसके बंदे कम हैं, उसके अंदर अगर आप कोई काम करेंगे आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। सेल्फ इंप्लॉई कैटेगरी में आप, मतलब यह है आप खुद ही काम कर रहे हो, बंदे नहीं रख रहे, यानी दुकान खोल के बैठ गए हो। इसके अंदर भी अगर आपका ऐसा काम कर रहे हो जो बिल्कुल रेयर है, कंपटीशन कम है, तो पैसा आएगा, अदरवाइज जिंदगी रोल जाएगी ਤੁਹਾਡੀ। बिजनेस कैटेगरी के अंदर आपका 2 तरह पैसा मल्टीप्लाई होगा। पहला की चीज से होगा टाइम से। टाइम से कैसे मल्टीप्लाई होगा कि मिसाल के तौर पे आपने एक बंदा रखा है बिजनेस के अंदर, वो एक बंदे की सैलरी आपकी 50,000 रुपया है, लेकिन वो पर मंथ 50,000 के अगेंस्ट आपको 1 लाख रुपया कमा के देता है, यानी उसकी सैलरी निकाल के 50,000 आप उसकी सैलरी में से कमा रहे हो। अब आप उतने जितने बंदे रखते जाओगे, पर बंदा आपको 50,000 50,000 50,000 देता जाएगा, यानी आपने क्या किया? आपने टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया। टाइम को मल्टीप्लाई करके आपने पैसा बना लिया। यानी कि पहले आपके भाई एक बंदा था, वो सेल करता था, 1 लाख रुपया प्रॉफिट से कमाता था और 50,000 सैलरी, 50,000 कमाता था। फिर आपने 10 बंदे रख लिए, मल्टीप्लाई उसके टाइम को 10 लोगों के साथ कर दिया, यानी पहले अगर आप 50,000 कमाते थे, अब आपने 10 बंदे रख लिए, अब आप 5 लाख कमाना शुरू हो गए हो। क्या इसको कहते हैं? 5 लाख आपने अर्न कर लिया, और ये क्या है? ये चीज से आपके पैसे बनेंगे टाइम के साथ। आपके बिजनेस के अंदर इस कैटेगरी में पैसे बनेंगे। पहली कैटेगरी ये वाली क्या थी? सेल्फ एम्प्लॉय में क्या था? एक बंदा अगर 50,000 कमा रहा है तो वो 50,000 ही कमा रहा है क्योंकि बंदा एक है। लेकिन इसके अंदर, बिजनेस के अंदर क्या हुआ कि हमने ज्यादा सारे बंदे रख लिए, हमने एक बंदे की जगह हमने 10 बंदे रख लिए। पहले अगर 50,000 कमाता था, अब हर कोई प्रॉफिट करके सेल ज्यादा कर रहा है, तो अब वो 5 लाख रुपया कमाएगा। यानी लोगों के टाइम को मल्टीप्लाई करके, लोगों के टाइम से हमने अपना पैसा जनरेट कर लिया। बिजनेस में दूसरी चीज क्या करता है? मनी से पैसा बनाता है। मनी से पैसा बनाता है। मनी से कैसे पैसा बनाता है कि इधर जो सेल्फ एम्प्लॉय था, अगर उसके पास अपना 10 लाख रुपया था, अगर वो 10 लाख से 1 लाख रुपया प्रॉफिट कमाता था, तो टोटल वो साल का 10 लाख कमाता था। लेकिन बिजनेसमैन क्या करेगा? वो लोगों को इन्वॉल्व करेगा, वो बहुत सारे क्रेडिटर ले आएगा मार्केट में, वो बैंक को ले आएगा मार्केट में, वो शेयर होल्डर को ले आएगा, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को इकट्ठा कर लेगा, और एज ए रिजल्ट ये जो 10 लाख वही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ बंदे मल्टीप्लाई कर देगा, कितने लोग आके इन्वेस्ट करें वो मल्टीप्लाई कर देगा। पहले अगर वो 10 से ले रहा था, अब वो 10 बंदे और ले आएगा जिनसे वो उधार पकड़ लेगा। अब पहले अगर वो 10 लाख से 10 लाख कमाता था, अब 10 मल्टीप्लाई पे 10 कितना? 1 करोड़ हो गया। अब वो इस 1 करोड़ को लगाएगा, और इस 1 करोड़ की पावर को यूज करते हुए, एक तो 1 करोड़ जो होता है उसके अंदर एबिलिटी ज्यादा होती है मोर मनी की, क्योंकि जो बंदा 10 लाख कमाता है उसके पास कम एबिलिटी होती, जितनी कम अमाउंट होगी उतना ही पैसा जनरेट करने की एबिलिटी आपकी कम होगी। जितनी अमाउंट बढ़ती जाती है अब उतनी ही आपके पास अपॉर्चुनिटियां ज्यादा खुलती जाती हैं। तो अगर ये 10 लाख पे 10 लाख कमाता है, तो 1 करोड़ वाला जो है वो 10 लाख पे 10 लाख नहीं कमाएगा, 1 करोड़ वाला 10 लाख पे 12 लाख कमाएगा। तो एक तो इधर से इसने 10 को 12 में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा इसने क्या किया, क्योंकि अब इसके पास 10 बंदे आ गए हैं, पहले अपने 1 से 10 लाख कमाता था, अब ये क्या करेगा? अब ये 10 बंदों के पैसे यानी 1 करोड़ पैसे कमाएगा, और उनको कितना रिटर्न देगा? 1 करोड़ पे अगर उसने 1 करोड़ साल का कमाया है, अब वो जो बंदों को देगा वो 10 लाख नहीं देगा, खुद को तो वो 10 लाख देता था ना, बंदों को वो प्रॉफिट 8 लाख देगा। तो कितने डिफरेंस कमा लिया? 2 लाख उसने वो कमा लिया जो ज्यादा पैसे होने की वजह से ज्यादा कमाई हुई,
और 2 लाख रुपए उसने उन बंदों को कम कमाई दी, क्योंकि वो बंदे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बिजनेस के अंदर, ये अकेला ही पार्टिसिपेट कर रहा है, वो बंदे तो साइड पे बैठे हैं ना, इस वजह से उनका प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। इधर वो 10 लाख नहीं कमाएंगे, 8 लाख कमाएंगे, तो 2 लाख मनी ज्यादा होने की वजह से उसके पास आया, और 2 लाख क्योंकि बंदे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इस वजह से 2 लाख उधर। तो हर लोगों के 10 लाख के पीछे 4 लाख रुपए उसने एक्स्ट्रा कमा लिया। उसका अपना 10 लाख पे भी उसने कमाया, और लोगों के जो 90 लाख उसने इकट्ठे करके बंदों से और पैसे जो ऐड किए अपने बिजनेस के अंदर, या लोगों से जो 1 करोड़ पे ऐड किया बिजनेस के अंदर, उसके हर 10 लाख के ऊपर 4 लाख एक्स्ट्रा कमाएगा। यानी कि लोगों के पैसे से वो पैसा बनाता है, लोगों के टाइम से वो पैसा बनाता है। अब ये जो चौथी कैटेगरी है, ये कैसे पैसा बनाता है? ये भी 2 चीजों से पैसा बनाता है। पहली चीज ये पैसा बनाता है, अपने पैसे को लगा देता है काम पे, पैसे को इन्वेस्ट कर देता है, किसी प्रॉपर्टी में लगा देगा, किसी स्टॉक में लगा देगा, किसी बिजनेस में लगा देगा, किसी एक्टिविटी में लगा देगा, और एज ए रिजल्ट उसको उसका पैसा खुद ब खुद पैसा बनाई जाएगा। तो इन्वेस्टर 2 तरह से पैसा बनाता है। पहला पैसा वो कैसे बनाता है? अपने पैसे से पैसा बनाता है, पैसे को पकड़ेगा, कहीं पे लगा देगा और पैसा बनाएगा। दूसरा, ये किससे पैसा बनाता है? टाइमिंग से। टाइमिंग से पैसा बनाता है। राइट टाइम बहुत जरूरी है, पैसा भी हो, राइट टाइमिंग भी हो, और टाइमिंग कैसे को मैच करना होता है इन्वेस्टमेंट के अंदर। टाइमिंग को कैसे मैच करना होता है कि हर जो चीज होती है उसके साइकिल्स होते हैं, हर चीज जो है वो साइकिल्स में मूव होती है। इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, स्टॉक, हर चीज, यानी जो चीज कम होती है वो बढ़ती भी है, जो चीज कम होती है वो बढ़ती भी है, जो चीज कम होती है ये बढ़ती भी है। और ये लाइन सीधी नहीं होती, ऐसे होती है, ऊपर लॉन्ग टर्म में ऊपर जाती है, लेकिन कभी कम होती है कभी बढ़ती है। ये करता क्या है? जब कम होती है तो 10 लाख की बाय कर लेगा, और जब बढ़ेगी इधर 15 लाख की होगी तो वो इसको सेल कर देगा। ये 15 लाख को पकड़ेगा अगली दफा, जब वो फिर कम होके 11 लाख की होगी फिर वो बाय कर लेगा। अब इस बार जब इसने बाय किया तो इसने 11 लाख की बाय की ना, और ज्यादा सारी अमाउंट से बाय की। पहले 10 लाख से बाय करा, अब ज्यादा सारी से बाय करा 11 लाख की, तो उसकी जो 15 लाख की इन्वेस्टमेंट है वो 20 लाख की हो जाएगी। जब इधर पीक पे जाएगी वो 20 वाली इन्वेस्टमेंट फिर जब कम होगी, कम होके आ जाएगी मिसाल के तौर पे 14 लाख पे, तो फिर इधर बाय करेगा। फिर जब वो अप होगी इन्वेस्टमेंट दोबारा से फिर बढ़ेगी, उसकी 30 लाख पे जाएगी तो इधर वो सेल कर देगा। अब इस तरह उसके पैसे बढ़ते जाते हैं लॉन्ग टर्म में, और लॉन्ग टर्म में बढ़ते जाते हैं, यानी 10 से शुरू हुआ है और 40 पे चला गया है। ये है इन्वेस्टर कैटेगरी। आपने बड़ी केयरफुली चूज करना है कि आपने कौन सी कैटेगरी में फॉल करना है, क्योंकि जिस कैटेगरी को चूज करेंगे उसके पीछे पूरी तरह लग जाए, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। एक एक कैटेगरी को आप उसको पार्ट टाइम अच्छी तरीके से नहीं चला सकते, आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा, पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी। जिस भी कैटेगरी में जा रहे हैं उसकी एंड तक स्किल ले लें, बिल्कुल टॉप पे उसके चले जाए, पैसा आपके पीछे खींचता चलाएगा। कोई कमेंट जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।